बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ्तार.com के साथ मैं हूँ इरफान ख़ान। मुल्क के सियासी मंजरनामे में तब्दीली के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बड़े इम्तहानात आ रहे हैं। ये जो सियासी मंजरनामे की तब्दीली हैं और फिर उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की अहमियत के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान साहब। सर, ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अपनी जो आइनी मुद्दत है 5 साल वो पूरे करेगी कि नहीं, क्योंकि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, जो उनको तलब किया जा रहा है, तो एक बात ये भी आ रही है कि क्या आप खान साहब के कहने पर इस असम्बली को मुद्दत पूरी करने से कबल ये कुर्बानी देने को तैयार हैं अगर ऐसे हालात बन जाते हैं? देखिए, इस तरह है। पहली बात यह है कि जो मुद्दत पूरी होनी थी वो तो फेडरल गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए थी। 155 सीटों वाली पार्टी उसको हटाया गया और 85 सीटों वाली वो नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत, सबको पता चल गया कि उनके क्या हालात है। हुकूमत उनसे संभल नहीं रही, कुछ कर नहीं सकते। महंगाई के क्या हालात है, आप पेट्रोल डीजल के रेट देख ले, आप डॉलर की उड़ान को देख ले, आप सब देख ले। अनसर्टेनिटी है मार्केट में, न कोई इन्वेस्टमेंट है, न कोई दोस्त ममालिक ट्रस्ट कर रहे कि वो कुछ पैसे दे दे, इनकी इमदाद करे। IMF की भी यही सूरत हाल है। तो मुल्क में एक अनारकी सी सूरत हाल है। इकॉनमी में डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, तकरीबन हो गए। तकरीबन हालात ये है। मैं अगर चीफ मिनिस्टर हूँ तो मुझे अल्लाह ने बनाया, लेकिन बज़रिया इमरान खान जब भी कहेगा महमूद खान उसी दिन असम्बली को डिज़ोल्व करा देगा। दूसरी बात सर कि अभी तक आपके 2 वज़रा लियाकत खटक साहब और सुल्तान मोहम्मद साहब पार्टी छोड़ चुके हैं। एक और MPA भी उनके चल रहे हैं और इसी तरह ये सामने आ रही हैं कि कुछ मज़ीद जो पंची हैं वो उड़ान भर रहे हैं PTI से। क्या ये पार्टी पे अदम एतमाद हैं या उनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे अदम एतमाद का इजहार है? देखिए, इस तरह है। ये 3 केसेस हैं। एक लियाकत खान खटक की बात आप कर रहे हैं तो उनकी परवेज़ खान उनकी फैमिली की डिस्प्यूट है, तो वो चीज़ है। उस पर तो पार्टी पे ना एतमाद की बात है, ना मुझ पे एतमाद की बात है। उनकी आपस में डिस्प्यूट है तो उनकी फैमिली का कुछ इशूज़ है, उस लिहाज से वो पार्टी से तो गए। मतलब MPA तो भी अब भी हमारे उस पर टिकट पे आया हुआ हमारे MPA। दूसरा सुल्तान मोहम्मद खान चले गए, शायद वो इनसिक्योर फील कर रहे थे। उसके बाद जब वो वीडियो उनकी आ गई थी, वो सबके सामने थी, वो सेनेट में जो हुआ था, तो वो इनसिक्योर फील कर रहे थे और उसकी वजह से वो चले गए दूसरे पार्टी में। NP में उन्होंने शमूलियत कर ली। तो ये तो उनका एक है। बाकी एक पेशावर का MPA साहब है, उसको ऑलरेडी 5 महीने पहले मैं उसको डिसऑन कर चुका हूँ। खुद पार्टी खुद उसको डिसऑन कर चुकी है, तो उस पर तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। इसके अलावा पता नहीं कौन से न्यूज़ चैनल पे एक बात चली, एक प्रोपेगेंडा चला कि 25 के 22 MPAs है ये फारिग हो रहे हैं। वो फिर उस पर हमने बता दिया ये तो इनकी टैक्टिस है जो अपोजिशन के लोग हैं। लेकिन पार्टी से कोई बंदा नहीं जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है कि मेरे साथ किन किन लोगों की राब्ते है। अपोजिशन के MPAs कितने हैं, जो सिटिंग MPAs मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि बहुत से MPAs मेरे साथ राब्ते में हैं। इंशाल्लाह अगले चंद रोज़ों में दिनों में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे और नेक्स्ट इलेक्शन वो हमारे टिकट पे लड़ेंगे। तो इस तरह नहीं है कि अगर ये तो उनकी अगर वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले से मेरी नज़र है बहुत से लोगों पे और उनका राब्ता है मेरे साथ। और भी बहुत से लेफ्ट राइट पे बड़े अच्छी फैमिलीज़ है जो भी मेरे साथ राब्ते में है। इंशाल्लाह वक्त आने पे वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। ये कोई न सोचे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग हो रहे, नो नेवर, बिल्कुल नहीं होगी इंशाल्लाह। NP जो थी ना, ख़ासकर मैं NP की बात करूँगा, इसमें बादशाह खान बाबा की ये पार्टी है, अब्दुल वली खान बाबा की ये पार्टी थी और इसके बाद असफंदियार खान आए उसमें से। लेकिन उसके बाद जो इसमें जोकर आया हुआ है ना, तो ये जोकर इनके लिए काफ़ी है इनको ख़त्म करने के लिए। ये बिल्कुल ठीक ठाक बंदा उनको मिला है। ये बस पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा है, जब इंसान को मिलती है ना तो घर में से कोई इस तरह का वो जोकर आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सब चीज़। सूबे में ये अमन अमान की सूरत हाल एक चैलेंज बनती जा रही हैं। जो PTI का पिछला गवर्नमेंट था उसमें अमन बहाल हुआ,
फिर जो ये साल एक गुजरा है, इसमें फिर से वो जो मुनज़्ज़म ग्रुप थे और इस तरह के एक वाक़या भी हुआ था, तो क्या समझते हैं कि एक चैलेंज है? अमन ओमान की सूरत हाल चैलेंज है इस वक्त हमारे लिए, और इंशाल्लाह हम उस पर लगे हुए हैं। बाकी देखिए, ये जितना भी है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बेसिकली ये फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है, जो स्टेट होता है उसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसका एक पार्टनर की हैसियत से वो काम करता है। हम उस पर लगे हुए, हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अमन हम बरकरार रखें। ये जो वाक़यात हो रहे हैं उस पर गहरी नज़र है हमारी, और इंशाल्लाह अनकरीब ये हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द।